भूतिया हवेली का रहस्य। कभी कभी हम जिस जगह को सिर्फ खंडहर समझते हैं, वहां अतीत की परछाइयां अब भी जिंदा होती हैं। आज की कहानी ऐसी ही एक भूतिया हवेली की है, जहां कदम रखते ही जिंदगी और मौत की सरहद धुंधली हो जाती है। रात के ठीक 9 बजे आदित्य और उसके 3 दोस्त शहर से बाहर एक पुरानी हवेली की ओर निकले। गांव के लोग अक्सर कहते थे, उस हवेली में कोई मत जाना, वहां जाने वाला लौटकर वापस नहीं आता। लेकिन दोस्तों ने उसे बस अंधविश्वास समझा। हवेली के पास पहुंचते ही हवा ठंडी होने लगी। टूटी खिड़कियों से अजीब सरसराहट आ रही थी, जैसे कोई अदृश्य नजर उन पर टिकी हो। हवेली के अंदर कदम रखते ही जमीन की लकड़ी चटकी और दीवार पर टंगी पुरानी तस्वीरें हल्की हल्की हिलने लगी। तुमने देखा? ये अपने आप हिली थी, रीना ने डरते हुए कहा। अरे छोड़, हवा होगी, आदित्य ने हंसकर टाल दिया। लेकिन तभी ऊपर की मंजिल से किसी के भागने की आवाज आई। सबके कदम जम गए। कौन है वहां? आदित्य ने जोर से पुकारा, लेकिन जवाब में सिर्फ एक खौफनाक हंसी गूंजी। धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ते हुए वे ऊपर पहुंचे। वहां एक कमरा था, जिसके दरवाजे पर ताले टूटे हुए पड़े थे। कमरे के अंदर अंधेरा था, लेकिन टॉर्च की रोशनी पड़ते ही सबने देखा। फर्श पर खून से लिखा हुआ था, यहाँ मत आना, यह हवेली अब भी उसकी है। और तभी अचानक कमरे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। सब लोग अंदर फंस गए। चारों तरफ अंधेरा और कोनों से किसी औरत के रोने की आवाज आने लगी। रीना डर के मारे चीख पड़ी, ये हमें छोड़ नहीं रही, ये हमें मार डालेगी। अचानक सबकी टॉर्च बंद हो गई। चारों तरफ सिर्फ एक लाल रोशनी फैल गई, और उसी रोशनी में उन्होंने देखा एक औरत, फटे पुराने कपड़ों में, लंबे बाल और खून से सनी आंखों के साथ उनकी ओर बढ़ रही थी। तुम सब यहाँ क्यों आए? यह हवेली मेरी है, और अब तुम सब भी हमेशा के लिए यहीं रहोगे। और फिर चीखों की गूंज ने पूरी हवेली को हिला दिया। आज तक उस रात के बाद आदित्य और उसके दोस्तों को किसी ने नहीं देखा। कहते हैं, अगर कोई उस हवेली में कदम रखता है, तो उसके साथ वही होता है जो उनके साथ हुआ।